हे प्रभु, इस रात में भी आप मेरी छाया बनकर रहिए। आप मेरी दीवार बनकर खड़े रहिए। आप मेरे घर, मेरे परिवार, मेरी छत, मेरी नींद, मेरी शांति बनकर ठहरिए। प्रभु, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे प्रियजन, उन सब पर आज भी और इस रात भी अपनी कृपा की चादर फैलाए। प्रभु, हर आंसू जो बहा है उसे अपनी हथेली में समेट लीजिए। हर चिंता जो हृदय में है उसे अपनी शांति में बदल दीजिए। हर डर जो छुपा बैठा है उसे अपने प्रकाश से जला दीजिए। प्रभु, हर थकान जो शरीर में है उसे अपनी शक्ति में बदल दीजिए। प्रभु, प्रभु, मेरे बच्चे जब सोए तो सपनों में भी आप उनके साथ चलिए। किसी भी बुरी आंख, बुरी आत्मा, बुरे प्रभाव, बुरे सपने, अनहोनी, दुर्घटना, बीमारी, किसी भी बुराई को हमारे जीवन, परिवार, मन, शरीर, आत्मा, घर की चौट तक भी पहुंचने ना दीजिए। प्रभु, प्रभु, इस रात को आप पवित्र कर दीजिए। मेरे कमरे की हवा, मेरे बिस्तर का कोना, मेरे घर का हर द्वार, हर दीवार, हर खिड़की, हर छत, हर फर्श, सब पर अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा खड़ी कर दीजिए। प्रभु, प्रभु, आज की लड़ाइयां खत्म हो गई हैं प्रभु, लेकिन कल की नहीं पता। इसलिए आज ही मेरी कल की तैयारी आप कर दीजिए। मेरे प्रभु, मेरे मन को स्थिरता दीजिए, दिल को शांति, नजरों को पवित्रता, सोच को गहराई, बुद्धि को स्पष्टता, शरीर को विश्राम। प्रभु, मैं अपने काम, धन, स्वास्थ्य, यात्रा, निर्णय, भविष्य, सपने, रिश्ते, योजनाएं सब आपके आगे रखता हूं। प्रभु, आप ही सही दिशा दिखाने वाले हैं। प्रभु, आप ही हैं जो बंद दरवाजों को खोलते हैं और खुले दरवाजों को भी अगर गलत हो तो बंद कर देते हैं। आप वही कीजिए प्रभु जो मेरे और मेरे परिवार के लिए सर्वोत्तम है। रात की ये शांति आपके बिना पूरी नहीं प्रभु, इसलिए मेरे अंदर अपनी पवित्र शांति भर दीजिए। प्रभु, दुनिया की शांति क्षणिक होती है पर आपकी शांति अनंत है। प्रभु, मुझे वही अनंत शांति चाहिए। प्रभु, प्रभु, दिन भर की हलचल से मेरा मन थक गया है। कितनी बातें, कितनी आवाजें, कितने दृश्य, कितने शब्द, सब मिलकर मन पर बोझ लगते हैं। कृपया मेरे मन को अपने सामर्थी हाथों में लेकर उसकी उलझनों को सुलझा दीजिए। प्रभु, मेरी स्मृतियों के कोनों को साफ कीजिए, मेरे विचारों की धुलाई कीजिए, मेरी भावनाओं को स्थिर कीजिए, मेरे आत्मा के घावों पर मरहम रखिए। प्रभु, प्रभु, जो कल होने वाला है वो आपके नियंत्रण में है और जो आज हुआ है वो भी आपने ही संभाल रखा है, इसलिए मैं खुद को निशुल्क छोड़ता हूं। प्रभु, आप मुझे अपनी बाहों में लेकर आराम दीजिए। प्रभु, प्रभु, थकान गहरी है प्रभु, सांस भारी लगती है कभी कभी, मगर आप है जो बोझ उठाते हैं। आप है जो थके हुओं को विश्राम देते हैं। आप है जो टूटे हुओं को जोड़ते हैं। आप है जो गिरे हुओं को उठाते हैं। आप है जो रोते हुओं के आंसू पोंछते हैं। आप हैं जो अंधेरों में दीपक बनकर जलते हैं। आप है जो कमजोरों को सामर्थ्य से भरते हैं और आप है जो मौत को भी जीवन में बदल देते हैं। प्रभु, आज मेरी नींद आपकी गोद में हो प्रभु, मेरे सपने आपके अधीन हो प्रभु, मेरी शांति आपके नियंत्रण में रहे प्रभु, और मेरी सुबह आपकी नई करुणा के साथ शुरू हो प्रभु। प्रभु, दुनिया में बहुत अस्थिरता है प्रभु, कहीं बीमारी, कहीं दर्द, कहीं युद्ध, कहीं अशांति, कहीं अनहोनी, कहीं बेबसी, कहीं आर्थिक तंगी, मगर आप वही प्रभु हैं जिसने तूफान को भी आदेश दिया था और वो थम गया था। तो मेरे प्रभु, मेरे जीवन और परिवार में अगर कोई तूफान हो तो उसे भी आ जा दीजिए प्रभु, थम जा और वह थम जाए प्रभु। प्रभु, अगर कोई बीमारी मेरे शरीर में छुप कर बैठ गई हो तो उसे प्रकट होने से पहले ही बांध दीजिए प्रभु। अगर कोई चिंता मेरे मन में घर कर गई हो तो उसे बसने से पहले ही निकाल दीजिए प्रभु। अगर कोई गलती मेरे भीतर जड़ पकड़ गई हो तो उसे बढ़ने से पहले ही उखाड़ दीजिए प्रभु। अगर कोई अशांति मेरे घर की ओर बढ़ रही हो तो उसे घर की सीमा से पहले ही रोक दीजिए प्रभु। अगर कोई अंधकार मेरी आत्मा को घेरने वाला हो तो उसे घेरने से पहले ही प्रकाश में बदल दीजिए प्रभु। प्रभु, आपके रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, आपका नाम ही शरण है प्रभु, आपका प्रेम ही चिकित्सा है प्रभु, आपकी उपस्थिति ही सुरक्षा है प्रभु, और आपकी वाणी ही जीवन है प्रभु। अब प्रभु, मैं आपकी बाहों में आ गया हूं, मुझे ढक लीजिए प्रभु, मुझे चुपचाप प्रेम की थपकी दीजिए प्रभु, मुझे अपनी छाया में छुपा दीजिए प्रभु, मुझे अपने हृदय से लगा दीजिए प्रभु। प्रभु, अगर इस दुनिया में किसी भी कोने में कोई इंसान आज तारों के नीचे सो रहा है, बेघर, भूखा, रोता, अकेला, डरा कांपता, तो प्रभु, मैं उसकी ओर से भी आपसे विनती करता हूं, उसे भी विश्राम दीजिए प्रभु, उसे भी साहस दीजिए प्रभु, उसे भी छत दीजिए प्रभु, उसे भी भोजन दीजिए प्रभु,
उसे भी परिवार का प्रेम दीजिए प्रभु, उसे भी सुरक्षा का हाथ दीजिए प्रभु। प्रभु, अगर किसी अस्पताल में कोई बच्चा आज दर्द में है तो उसकी नींद आप बना दीजिए प्रभु। अगर कोई मां आज रो रो कर सो रही है तो उसके आंसू आप थाम दीजिए प्रभु। अगर कोई पिता चिंता में है तो उसके हृदय को आप शांति दे दीजिए प्रभु। अगर कोई जवान जीवन की लड़ाई में हारने वाला है तो उसे जीत आप दे दीजिए प्रभु। अगर कोई आत्मा भटक रही है तो उसे मार्ग आप दे दीजिए प्रभु। प्रभु, मैं जानता हूं आप हर किसी की सुनते हैं, तो आज मेरी नहीं, हमारी नहीं, सिर्फ उनके लिए भी सुन लीजिए प्रभु। अब मेरे प्रभु, जैसे मैं शब्द खत्म कर रहा हूं वैसे ही आप काम शुरू कर दीजिए प्रभु। हमारे जीवन के हर टूटे हिस्से को अपनी सामर्थ्य से जोड़ दीजिए प्रभु। हर खाली जगह को अपनी भरपूरी से भर दीजिए प्रभु। हर अशांति को अपनी शांति से बदल दीजिए प्रभु। हर अस्थिरता में बदल दीजिए प्रभु। हर अंधकार को अपने प्रकाश में बदल दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे स्वामी, मेरे पालनहार, मैं इस शांत रात में या दिन के जिस भी समय में इसे पढ़ रहा हूं, अपने पूरे दिल से आपके सामने आता हूं प्रभु। मुझे पता है आप मेरे पिता हैं जो मेरी हर परेशानी को देखते हैं, जो मेरी हर रात की बेचैनी को जानते हैं। आप मेरे आंसू, मेरी चिंता, मेरा डर, मेरी नींद से पहले की घबराहट सब कुछ जानते हैं प्रभु। मैं एक बात अपने हृदय से स्वीकार करता हूं, मैं इंसान हूं और इंसानों से गलत फैसले हो जाते हैं। कभी जरूरत ने कर्ज की ओर धकेला, कभी हालात ने उधार लेने को मजबूर किया, कभी योजनाएं सफल नहीं हुई, कभी भरोसा गलत लोगों पर रखा, कभी उम्मीद गलत जगह बांध ली, कभी कमाई ज्यादा नहीं हुई पर खर्च बढ़ गया, कभी बीमारी आई तो जेब खाली हुई, कभी नुकसान हुआ तो सिर पर बोझ भारी हुआ, कभी सपनों में उड़ान थी पर रास्ता कठिन निकला, और देखते ही देखते मैं उलझ गया प्रभु। आज मैं आपके सामने खाली हाथ नहीं, भारी मन लेकर आया हूं प्रभु। मेरी आत्मा थक गई है, मेरा मन सवालों से भर गया है, मेरा दिल डर से दबा बैठा है, क्योंकि कर्ज सिर्फ पैसे का बोझ नहीं होता प्रभु। ये मन को गुलाम बना देता है, ये चेहरे से मुस्कान छीन लेता है, ये रिश्तों में दूरी ला देता है, ये आत्मविश्वास को कुचल देता है, ये भविष्य को धुंधला कर देता है, ये रातों को लंबा और सुबह को भारी बना देता है, ये इंसान को अंदर से ही डरा देता है। पर हे प्रभु, आप वो परमेश्वर है जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। आप वो पिता है जो अपने बच्चों का बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। आप वो स्वामी हैं जिसने अंधकार को भी रोशनी में बदल दिया था। आप वही प्रभु हैं जो समुद्र और तूफानों को आदेश देते हैं और वे शांत हो जाते हैं। तो आज प्रभु, मैं आपके नाम से अपने जीवन के इस तूफान को आदेश दिलवाना चाहता हूं प्रभु। मेरे जीवन के कर्ज के इस तूफान से कह दीजिए, शांत हो जा, अब रुक जा, अब खत्म हो जा। और प्रभु, मुझे विश्वास है जब आपकी वाणी बोलेगी तो ये बोझ टूट जाएगा, ये गुलामी खत्म हो जाएगी, ये जंजीरें ढीली होकर गिर जाएंगी। प्रभु, आपने वचन में कहा है कि जब हम आपके पास आते हैं आप हमें खाली नहीं लौटाते। तो प्रभु, मैं खाली लौटने का सवाल नहीं, मैं मुक्त होकर लौटने की आशा लेकर आया हूं। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। जहां मैंने ज्यादा भरोसा खुद पर किया वहां आप पर कम किया प्रभु। जहां मैंने समाधान खुद खोजा वहां आपकी सलाह कम ली प्रभु। जहां मैंने चिंता की वहां प्रार्थना कम की प्रभु। जहां मैंने उधार में राहत खोजी वहां आपकी शांति कम खोजी प्रभु। जहां मैंने भविष्य बिना आपको सौंपे तैयार करने की कोशिश की वहां मैं पीछे रह गया प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अब प्रभु, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको सौंपता हूं, क्योंकि जो चीज मेरी क्षमता से बाहर है वह आपकी क्षमता से बाहर नहीं। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, असंभव नहीं, बंद नहीं, टूटा हुआ नहीं। आपके हाथ जोड़ते हैं, आप जोड़ देते हैं। आपके हाथ खोलते हैं, आप खोल देते हैं। आपके हाथ आशीष देते हैं तो वह कई पीढ़ियों तक चलता है। प्रभु, मेरे कर्ज के हर रूप को आज तोड़ दीजिए, जो दिखाई देता है और जो नहीं भी। कर्ज बैंक का, लोगों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, दुकानों का, जरूरतों का, हालातों का, हर बोझ, हर दबाव, हर उधारी, हर ब्याज, हर मांग, हर तनाव, सब कुछ आपके आगे रखता हूं प्रभु। जो कर्ज मेरे नाम पर है उसे भी तोड़ दीजिए प्रभु। जो कर्ज मेरी सोच में है उसे भी तोड़ दीजिए प्रभु। जो कर्ज मेरी बातों में आ गया है उसे भी तोड़ दीजिए प्रभु। जो कर्ज मेरी नींद में आ गया है उसे भी तोड़ दीजिए प्रभु। प्रभु, मुझे आजाद कर दीजिए, मुझे विश्वास दीजिए, मुझे साहस दीजिए, मुझे समझ दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे दिशा दीजिए।
मैं जानता हूं प्रभु, आप सिर्फ समस्या खत्म नहीं करते, आप समस्या का कारण भी उजागर करते हैं। तो प्रभु, मेरे गलत फैसलों के हर मूल को भी उजागर कर दीजिए, ताकि मैं फिर वही गलती करके वही बोझ न पैदा कर लूं। प्रभु, मुझे वो बुद्धि दे दीजिए जो मेरी कमाई बढ़ाए, खर्च संतुलित रखे, प्रबंधन मजबूत करे, रास्ते साफ करे, अवसर खोले। जहां मैंने गलत रास्ता चुना, वहां सही रास्ता आप चुन दीजिए। जहां मेरा जहाज डगमगाया, वहां स्थिरता आप दे दीजिए। जहां मैं कमजोर हुआ, वहां सामर्थ्य आप बन दीजिए। जहां मैं डर गया, वहां साहस आप बोल दीजिए। जहां रास्ते बंद दिखते हैं, वहां दरवाजे आप खोल दीजिए। प्रभु, अगर यह कर्ज मेरी गलती है तो मुझे सुधार कर दीजिए। अगर यह हालातों की मार है तो मुझे संभाल कर ढक दीजिए। अगर यह किसी छल या धोखे से आया है तो उसे न्याय से मिटा दीजिए। अगर यह नुकसान या बीमारी की देन है तो मुझे चंगाई और भरपूरी दे दीजिए। अगर यह मेरी योजनाओं की विफलता है तो अपनी योजनाएं मुझे दे दीजिए। अगर यह समय की कमी है तो आपका समय मेरे लिए काम करे प्रभु। अगर यह अवसरों की कमी है तो अवसरों की बारिश करा दीजिए प्रभु। आपके पास सामर्थ्य है प्रभु, और मैं आपके पास ही आया हूं, क्योंकि जो संसार से मिलता है वह क्षणिक है, पर जो आपसे मिलता है वह स्थायी है प्रभु, मेरे जीवन का बोझ हल कर दीजिए। कर्ज की हर जंजीर ढीली करके गिरा दीजिए। हर वो दरवाजा खोल दीजिए जहां से मैं कर्ज मुक्त होने की राह देखूं। हर वो स्रोत बढ़ा दीजिए जहां से आय बढ़े। हर वो खर्च बंद कर दीजिए जो अनावश्यक है। हर वह नुकसान रोक दीजिए जो फिर से उधारी की ओर ले जाए। हर वह अवसर मुझे दे दीजिए जो मेरी आर्थिक स्वतंत्रता बने। प्रभु, मैं आपसे भी बड़ा एक काम मांगता हूं, सिर्फ मेरा कर्ज खत्म कीजिए प्रभु। मेरी कर्ज मानसिकता भी खत्म कर दीजिए प्रभु, क्योंकि कई बार पैसा आ भी जाए पर सोच गुलाम बनी रहती है। तो मैं सिर्फ कर्ज से नहीं, कर्ज के डर से भी आजाद होना चाहता हूं प्रभु। मेरे मन की गुलामी भी तोड़ दीजिए प्रभु। मेरे दिल के डर भी निकाल दीजिए प्रभु। मेरे भरोसे को मजबूती दे दीजिए प्रभु। मेरी आशा को स्थिर कर दीजिए प्रभु। मेरी आत्मा को जीवंत कर दीजिए प्रभु, और मेरे भविष्य को प्रकाशमय कर दीजिए प्रभु, मैं उन लोगों की ओर से भी प्रार्थना करता हूं जो आज मुझसे ज्यादा बोझ में है, जिसका कर्ज मेरे कर्ज से कहीं ज्यादा भारी है, जिसके घर में खाने और दवाई के पैसे नहीं है, जो ब्याज देने के लिए भी उधार ढूंढ रहे हैं, जो रात में नींद नहीं लेते, सिर्फ रोते हैं। प्रभु, उनकी भी ये जंजीरें तोड़ दीजिए। उनके जीवन में भी सक्रिय हो जाए प्रभु, आपका प्रेम अमीर है प्रभु। आपकी दया गहरी है प्रभु। आपकी करुणा बहती नदी है प्रभु। आपका न्याय मजबूत है प्रभु। आपका समाधान अद्भुत है प्रभु। आपका नाम सामर्थी है प्रभु, और आपका रक्त मुक्त करने वाला है प्रभु। अब प्रभु, मैं चिंता की थैली आपके हाथ में दे देता हूं। मैं बोझ की गठरी आपके चरणों में रख देता हूं। मैं कर्ज की जंजीरें आपके नाम में तोड़वाना चाहता हूं। मैं अपने हर कर्ज पर आपकी मुक्ति की मुहर लगवाना चाहता हूं। मैं अपने भविष्य की कलम आपके हाथ में दे देता हूं प्रभु। अब आप लिखिए प्रभु। मेरी सुबह कर्ज मुक्त होने की सुबह हो प्रभु। मेरा घर बोझ मुक्त घर हो प्रभु। मेरा मन डर मुक्त मन हो प्रभु। मेरा जीवन स्वतंत्र जीवन हो प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जितनी तेज हम बोले भी नहीं, उससे पहले आपने सुन लिया। जितना गहरा हमने मांगा भी नहीं, उससे अधिक आपने दे दिया। जवाब रास्ते में था भी नहीं, पर आपके पास तैयार था, और चमत्कार अभी दिखा भी नहीं, पर उसकी नींव आज आपने रख दी है प्रभु, मैं जानता हूं शब्द छोटे नहीं हो सकते जब दिल बड़ा हो। कृतज्ञता शब्दों की मोहताज नहीं, पर शब्द भी उसे समेट नहीं पाते। आज की यह रात और हर वह रात जब मैं आपको धन्यवाद देता हूं, वह साधारण रात नहीं रहती, वह मुलाकात की रात बन जाती है। प्रभु, आपने हमारी हर पुकार को अनसुना नहीं किया। हर रोने को सुना, हर प्रार्थना को परखा, हर आह को समझा, हर मांग का समय तय किया। आप वही प्रभु है जिसने पवित्र बाइबल में कहा है कि जो मांगता है उसे मिलता है, और हमने मांगा और आपने दिया। प्रभु, आप वही प्रभु है जो भजन संहिता में अपने लोगों की स्तुति सुनते हैं। तो आज प्रभु, मैं स्तुति के शब्दों से आकाश भर देना चाहता हूं प्रभु, आज मैं अपने दिल से एक एक परत खोलकर आपके सामने रखता हूं, और हर परत पर आपका नाम पहले से लिखा हुआ पाता हूं। प्रभु, धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो बिना कारण भी मुझे मिला। धन्यवाद उस रक्षा के लिए जो बिना मांगे भी हमारे साथ चली। धन्यवाद उस शांति के लिए जो डर के बीच भी हमारे मन में उतरी। धन्यवाद उस दया के लिए जिसने दोषों को भी ढक लिया।
धन्यवाद उस करुणा के लिए जो हर सुबह नई हो जाती है प्रभु। प्रभु, आज का दिन भी आपकी खींची हुई लकीर पर चला। जहां खतरे थे आप दीवार बनकर खड़े हो गए, जहां कमी थी आप भरपूरी बनकर आ गए, जहां गलती थी आप सुधार बन गए, जहां अंधकार था आप रोशनी बन गए, जहां भविष्य धुंधला था आप आशा बनकर छा गए। प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे कदमों को फिसलने नहीं दिया, आपने हमारी नाव को डूबने नहीं दिया, आपने हमारे भरोसे को टूटने नहीं दिया, आपने हमारे घर को बचाए रखा। प्रभु, मेरा परिवार आज सुरक्षित है, यह मेरी योग्यता नहीं, यह आपकी दया है। हमारे दरवाजों पर सुरक्षा का पहरा है, यह संयोग नहीं, यह आपकी योजना है। हमारी नींद चैन की हो सकती है, यह शरीर की ताकत नहीं, आपकी शांति है। प्रभु, जहां जहां कर्ज, नुकसान, बीमारी, दबाव, तनाव, कमी, आरोप, बोझ, डर, बेचैनी, आंसू, घबराहट, निराशा सब एक साथ हमला करते थे, आज आपने उन सबको पीछे कर दिया और आगे अपने नाम की शरण लिख दी। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे रोने की आवाज को समझा। धन्यवाद कि आपने हमारे मौन को भी उत्तर माना। धन्यवाद कि आपने गिरने से पहले हमें थाम लिया। धन्यवाद कि आपने टूटने से पहले हमें जोड़ दिया। धन्यवाद कि आपने बिखरने से पहले हमें समेट लिया। प्रभु, आप वही हैं जिसने यिर्मयाह की पुस्तक में कहा है कि आपके पास हमारे भविष्य के लिए योजनाएं हैं, हानि की नहीं। तो धन्यवाद प्रभु कि जिंदगी की कहानी मेरी नहीं, आपकी बन गई है, कि हमारे कल पर अब चिंता का नहीं, आपका हस्ताक्षर है, कि आप हमारे उत्तर बन गए हैं, कि आप हमारी राह बन गए हैं, कि आप हमारी शक्ति बन गए हैं, कि आप हमारा गीत बन गए हैं। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं के धागों से समाधान की चादर बुन दी है। धन्यवाद कि हमारी आवश्यकता को आपने अपनी जिम्मेदारी बना लिया। धन्यवाद कि हमारी लड़ाई अब आपकी लड़ाई हो गई है। धन्यवाद कि जो डर हमें घेरता था आज वह आपके सामने छोटा पड़ गया। धन्यवाद कि जो बोझ हमें दबाता था आज वह आपकी सामर्थ्य में हवा हो गया। प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, पर आपके साथ हम कभी असहाय नहीं हैं। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में विश्वास का दीपक जलाए रखा। आपने हमारे मन में आशा का गीत बनाए रखा। आपने हमारे शरीर को संभाले रखा। आपने हमारी आत्मा को बचाए रखा। आपने हमारे घर को ढक कर रखा। आपने हमारे रिश्तों को बचाकर रखा। आपने हमारी हंसी को खत्म नहीं होने दिया। आपने हमारे रोने को हमेशा हमारा अंत नहीं बनने दिया। प्रभु, धन्यवाद उस हवा के लिए जो फेफड़ों में चल रही है। धन्यवाद उस रक्त के लिए जो रगों में बोल रहा है। धन्यवाद उस धड़कन के लिए जो सीधा गवाही देती है कि आप जीवन के स्वामी हैं। धन्यवाद उस रोटी के लिए जो आज पेट में गई। धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो आज खुले। धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो आपने बंद किए क्योंकि वे हमारे लिए सही नहीं थे। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो साथ चले, और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जो दूर हो गए क्योंकि वे हमारे रास्ते नहीं थे। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने हर क्यों के पीछे एक क्यों की तैयार किया है। धन्यवाद उस सुधार के लिए जो आंखों से पहले दिल में शुरू हो गया है। धन्यवाद उस समाधान के लिए जो अचानक से नहीं बिल्कुल समय पर आता है। धन्यवाद उस आशीष के लिए जो हमारी उम्मीद से बड़ी है। धन्यवाद उस मुक्ति के लिए जो हमारी कल्पना से ऊपर जाती है। धन्यवाद उस चमत्कार के लिए जिसकी शुरुआत आपने ही की है और अंत भी आप ही करेंगे। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि हम लायक थे इसलिए नहीं, बल्कि क्योंकि आप अच्छे हैं इसलिए। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में कभी भी आखिरी शब्द दुख को नहीं बोलने दिया, कभी भी आखिरी मोहर हार को नहीं लगने दी, कभी भी आखिरी फैसला अंधकार को नहीं लेने दिया। धन्यवाद प्रभु कि जब इंसानों ने दरवाजे बंद किए आपने आंगन से रास्ता खोल दिया। जब उम्मीद थक गई आपकी करुणा चलती रही। जब सहायता कम दिखी आपकी व्यवस्था गुप्त रूप से बढ़ती रही। जब हमारे हाथ खाली हुए आपके हाथ फैल गए। जब हमारी आंखें नम हुई आपकी दया ने उन्हें सुखा दिया। जब हमारी सोच भारी हुई आपने नया मार्ग बना दिया। जब रास्ते असंभव लगे आप संभव बन गए। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारी असफलता को भी हमारी शिक्षा बना दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे संघर्ष को भी हमारी गवाही बना दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे कर्ज के बोझ को भी हमारी मुक्ति की कहानी का अध्याय बना दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे शत्रु की योजना को भी हमारी विजय का माध्यम बना दिया। धन्यवाद कि जो हमारे खिलाफ लिखा जा सकता था आपने उसे हमारे पक्ष में बदल दिया। यहोवा यिरे आप हैं प्रभु जो हर कमी के जवाब हैं। यहोवा शालोम आप हैं प्रभु जो हर अशांति की शांति हैं। यहोवा निस्सी आप है
जो हमारी विजय का ध्वज है। प्रभु धन्यवाद कि आज हमारी कहानी में नया अध्याय शुरू हुआ है। धन्यवाद कि आप हमारी लड़ाई के कप्तान बन गए हैं। धन्यवाद कि जो बोझ दबा रहा था वह ढीला होकर गिर रहा है। धन्यवाद कि जो मायूसी पकड़ रही थी वह भाग रही है। धन्यवाद कि जो कर्ज सिर पर चढ़ा था वह आपकी मुक्ति में उतर रहा है। धन्यवाद कि जो डर बसता था वह आपकी रोशनी में जल गया। धन्यवाद कि हमारा घर, हमारी नींद, हमारी आत्मा, हमारा हंसना, हमारा चलना सब आपके भरोसे में वापस आ गए। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें उत्तर की ओर मोड़ दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को भी आज हमारे बीज बना दिया, जिससे कल आशीष उगती है। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में कोई भी हमला आखिरी हस्ताक्षर नहीं बनने दिया। धन्यवाद कि आप आज भी राज करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, रास्ता बनाते हैं, रक्षा करते हैं, बचाते हैं, उठाते हैं, भरते हैं, जोड़ते हैं, सुधारते हैं, मुक्त करते हैं, ऊंचा करते हैं, बढ़ाते हैं, आगे ले जाते हैं। प्रभु आप वही प्रभु हैं जो कल भी रहेंगे और उस कल में भी आपकी दया हमारा प्रावधान बनेगी। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, क्योंकि आप मेरी आत्मा में शांति हैं, क्योंकि आप मेरी थकान का विश्राम हैं, क्योंकि आप मेरे सपनों का मार्ग है, क्योंकि आप मेरे परिवार की रक्षा है, क्योंकि आप मेरी आर्थिक मुक्ति है, क्योंकि आप मेरे दिल की तसल्ली हैं, क्योंकि आप हर अंत को नई शुरुआत में बदलते हैं। प्रभु मेरे मुंह के शब्द खत्म हो सकते हैं, पर दिल का धन्यवाद कभी खत्म नहीं होता। प्रभु अब मैं इस प्रार्थना को समाप्त करता हूं प्रभु, हार कर नहीं बल्कि धन्यवाद की विजय के साथ, डर कर नहीं बल्कि विश्वास की शांति के साथ, रोकर नहीं बल्कि आपकी करुणा की तरह मुस्कुराकर। धन्यवाद मेरे राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली और सुनते ही जवाब तैयार कर दिया और तैयार करते ही हमारे जीवन में काम भी शुरू कर दिया। आमीन।